आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी झालावाड़ के जिला अध्यक्ष डालूराम मेघवाल व बहुजन समाज पार्टी के झालावाड़ जिला प्रभारी मकसूद मंसूरी से। संवाददाता किशोर तंवर के साथ आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। हमारे स्टूडियो में महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मोत्सव के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष डालूराम जी मेघवाल उपस्थित हैं। आज हम इनके से चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनको जो है बहुजन समाज पार्टी में पद दिया गया है और किस तरह से अपने कार्य को इन्होंने आगे तक अंजाम दिया। हाँ श्रीमान बोलिए। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो आपने हमें इस काबिल सोचा है और हमें बोलने का मौका दिया है। तो सर, आप जो है बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किस तरह से आपने अपने गतिविधियों का अंजाम दिया? सर, मैं 2003 से पार्टी के मिशन मूवमेंट को सुनता आ रहा हूँ। मुझे छोटे पद भी मिले हैं, बड़े भी मिले हैं, जिले के प्रभारी भी रहा हूँ और मैं 2013 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, 2023 में भी चुनाव लड़ा हूँ। तो अब आपको जिलाध्यक्ष पद मिला है, तो आप पार्टी को किस तरह से चलाएंगे? क्या आपका उद्देश्य रहेगा? किस तरह के से लोगों को जो है ज्यादा जुड़े, ऐसा प्रयास करेंगे आप? सर्वप्रथम समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती है, जो पूरे देश में मनाई जाती है। मगर जो ज्योतिबा फुले ने काम किया सर समाज के लिए, पर उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहती है हमारी जनता। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि संतों महापुरुषों के मिशन को घर घर पहुंचाएं, उनके मार्ग पर सही दिशा पर चलें और काम करें। बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने के लिए आपके वोटर्सों की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? हम गांव-गांव में कैडर कैंप चलाएंगे, सर समाज को जोड़ेंगे, भाईचारा कमेटी बनाएंगे और सबसे मिलजुल कर रहेंगे। तो बीपी न्यूज पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम। स्टूडियो में बहुजन समाज पार्टी के झालावाड़ जिला प्रभारी मकसूद मंसूरी जी मौजूद हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले जन्मोत्सव पर अंबेडकर जयंती को लेकर के। तो आपका जो है स्टूडियो में स्वागत है मकसूद भाई। सबसे पहले तो बीपीए न्यूज को बहुत बहुत साधुवाद। बीपीए न्यूज ने आज हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किशोर तंवर जी, और बीपीए न्यूज को साधुवाद। सबसे पहले ज्योतिबा फुले जन्मोत्सव आज है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन समाज को? देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले जो कि सबसे पहले शिक्षित और एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में हम उनको मानते हैं। क्यों कि आज अगर महात्मा ज्योतिबा फुले ना होते तो हमारे सामने आप माइक लेके ना बैठे होते। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है। क्यों कि सबसे पहली लड़ाई ओबीसी के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने शुरुआत की थी और सबसे पहले आरक्षण भी ज्योतिबा फुले ने ओबीसी समाज को दिला दिया था। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले के जाने के बाद ये समाज वापस सुन भाई सन्नाटा हो गया। इस समाज ने महात्मा ज्योतिबा फुले को तो माना, लेकिन उनके विचारों को नहीं जाना कि महात्मा ज्योतिबा फुले इस देश के ओबीसी के जो लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं थे। वो अधिकार महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1947 में लेके दिए। 1847 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहला स्कूल 1847 में महाराष्ट्र के अंदर खोला था ज्योतिबा फुले ने, और उनके साथ साथ उनने उनकी पत्नी को पढ़ाया। पत्नी को पढ़ाने के बाद में ज्योतिबा फुले को फातिमा शेख का
भी सहयोग मिला, सपोर्ट मिला और तीनों ने मिलकर 1847 में महाराष्ट्र में उन्होंने पहला स्कूल खोला था। इससे पहले ओबीसी का कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। आज उनके विचार और उनको मानने में और उनके विचार जानने में काफी फर्क है। इसलिए मैं समाज के सभी लोगों से, जो भी महात्मा ज्योतिबा फुले को मानते हैं, उन सबसे मैं एक अपील करूंगा कि आप महात्मा ज्योतिबा फुले की एक किताब है गुलामगिरी, उस गुलामगिरी किताब को मंगाकर और आप अगर पढ़ेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारे लिए क्या किया। अन्यथा आप खूब मानते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक ज्योतिबा फुले को जानेंगे नहीं, सावित्रीबाई फुले को जानेंगे नहीं, शेख फातिमा को जानेंगे नहीं। आज मुस्लिम समाज शेख फातिमा को नहीं जानता, माली समाज जो सावित्रीबाई फुले को नहीं जानता, ज्योतिबा फुले को नहीं जानता। मैं जाता हूँ कई जगह गाँव में, तो लोगों से मेरी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि यार मैं माली समाज से हूँ, और मेरी उनसे चर्चा होती है तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। इसलिए गांव देहात में जो लोग रहते हैं, गांव के जो शहर के जागरूक लोग हैं समाज के, और जो संस्थाएं चलाते हैं, वो इस संस्था को गांव के लोगों के बीच में लेके जाए और वहां ज्योतिबा फुले के विचार रखे। लेकिन गुलामगिरी पढ़ना ना भूले। गुलामगिरी से ही आपको सब कुछ मिलेगा कि ज्योतिबा फुले क्या चाहते थे। और दूसरी बात, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, और उसको बहुजन समाज पार्टी जिला स्तरीय कार्यक्रम के रूप में भवानी मंडी जवाहर कॉलोनी के अंदर बना रही है, अंबेडकर भवन में। वहां सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि इधर उधर ना देखकर हम बाबा साहब के चाहने वालों को सभी को एक मंच पे आना चाहिए, चाहे कैसा भी प्रोग्राम हो। कोई विचार गाता है, कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है, लेकिन हमारा सबका वर्चस्व जब भी बनेगा कि हम एक मंच पर आकर विचारधारा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, भवानी मंडी मेरी जन्म कुंडली है, मेरा यही जन्म हुआ है, और मैंने यहाँ पीड़ा भी खूब सही है। इन सब चीजों को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि हम बटे हुए हैं। तो बटे नहीं, चाहे किसी का भी प्रोग्राम हो, आप उसमें बराबर जाइए, उसका सम्मान कीजिए, और सम्मान पूर्वक उसके साथ केवल विचार सुनने जाइए। आप ये मत देखिए कि पार्टी है, राजनीति। देखो राजनीति तो होगी, बिना राजनीति के हमारा भला होने वाला भी नहीं है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग राजनीति को तो आगे लेके चलते हैं, लेकिन हमारे समाज के संगठन के लोग हमें दूर लेके चलते हैं। ये गलत बात है। आप समाज के संगठन के व्यक्ति हैं, जवाबदार व्यक्ति हैं, आप हमें भी आपके बीच आने का मौका दीजिए। आप लोग भी हमारे बीच में आइए, हम भाईचारा बनाएंगे, तभी हमारा मिशन कामयाब होगा। नहीं तो हम बाबा साहब करते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा साहब को हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए साहब काशीराम जी ने एक किताब लिखी है, चमचा युग। उस चमचा युग को जब तक हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं, जो अंदर कमियां हैं वो दूर नहीं होगी। क्योंकि आज भी पूरी तरह से मैं देख रहा हूं कि कम से कम बाबा साहब के नाम पर झालावाड़ जिले के अंदर 400 एनजीओ बने हुए हैं। कितने जी? 400 एनजीओ। और 400 एनजीओ में से 1-2 एनजीओ ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अभी पिछले समय में बाबा साहब के विषय में काफी टिप्पणियां लोकसभा के अंदर हुई, उनको ना जाने क्या क्या कहा गया। मैं पूछना चाहता हूं 400 एनजीओ वालों से कि भाई थोड़ी सी तो शर्म करते कि कम से कम बाबा साहब का इतना अपमान हो रहा है, उसके लिए एक ज्ञापन तो राष्ट्रपति को देते। क्या फायदा फिर एनजीओ बना जी? तो ये एक केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व के साथ साथ समाज को गुमराह करके रखने की लड़ाई है, जहां तक मैं समझता हूँ। कोई कुछ भी समझे, क्यों कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा। हमने एनजीओ बनाने का मतलब क्या है? एनजीओ इसलिए बनाते हैं कि हम समाज के बीच में जाएंगे, उनको कुरीतियों से दूर रखेंगे, उनके विचारों को बदलेंगे, उनको जो बाबा साहब जो जागीरी और पट्टा उनको देखे गए हैं
हम उसको वहां तक ले जाएंगे। जी लेकिन वो विचार नहीं देने के बाद बस बना लिया घर बैठ के, घर घर के लोग उसके मेंबर हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, उसको घर का घर में रखते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि आपने जो संविधान लिख के दिया है वो संविधान ये कहता है कि हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे लाएंगे और समाज के जो हक अधिकार है उनको दिलाने में उनकी मदद करेंगे। जी जी वो काम वो लोग कर नहीं रहे। आज देख रहा हूं हमारे लोग घोड़ी से उतार दिए जाते हैं, हमारे लोग मटके के हाथ लगाए तो हाथ काट दिए जाते हैं, मार दिया जाता है, हमारे लोग मूछ नहीं रख सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं? आप बाबा साहब को मान रहे हैं लेकिन उनके विचारों को कहाँ जान रहे हैं? जी अगर आप उनके विचारों को जान जाएंगे तो किसी की मजाल नहीं कि आपको घोड़ी से उतार दे, आपको मूछ रखने पे कोई आपका मर्डर कर दे। ये सब कैसे होगा? ये एक राजनीति सत्ता से होगा, और राजनीति सत्ता जो है गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, और जो एक दो कमजोर है उसकी केवल बहुजन समाज पार्टी है। आज बहन जी जो संघर्ष कर रही है, लोगों को ये लगता है कि यार ये क्या है। आज बहन जी की बजाय अगर कोई दूसरा होता ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी की बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाती। जी हमारा मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, हमारा मकसद, हमारा मिशन खत्म नहीं होना चाहिए। जो साहब काशीराम जी हमें रास्ता दिखा गए कि हमारा मिशन आगे बढ़ना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए। और खत्म तभी नहीं होगा जब तक हमारा लीडर ईमानदार नहीं होगा, हमारा लीडर सख्त नहीं होगा। आज बहन जी, लोग बागों को बहन जी की बातों को बहुत का बुरा लगता है, लेकिन बहन जी गलत नहीं है, गलत हम लोग हैं जो सही उसका संज्ञान नहीं कर पाते। इसलिए मिशन जरूरी है। साहब काशीराम जी इसीलिए बहन जी को जीते जी उत्तराधिकारी बना गई और शपथ दिला के गए हैं साहब काशीराम जी। और बहन जी ने शपथ ली है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी बहुजन समाज की सेवा करूंगी। अब समझना, समाज के जो वो लोग हैं जो गलत भ्रम फैलाते हैं कि नहीं यार राजनीति से दूर रहना चाहिए, मैं समाज को, समाज के कमजोर से कमजोर और गरीब आदमी से कहता हूं कि नेता बनो। बहुजन समाज पार्टी आपको नेता बनाएगी, बहुजन समाज पार्टी आपके सम्मान की लड़ाई लड़ेगी, और बहुजन समाज पार्टी के होते हुए कोई आपको घोड़ी से नहीं उतार सकता, कोई आपको मूछ रखने पे नहीं मार सकता। आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए। आप जो भ्रम के जाल में फंसे हुए ना, इससे निकलिए। भ्रम के जाल जो फंसे हुए बने हुए हैं ना, इससे निकलिए और आगे आइए। हमें भी आगे जाना पड़ेगा। और हम डालू राम जी जो नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ। इनने बीएसपी को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, मैं इनको पूरा पूरा सहयोग करूंगा, सपोर्ट करूंगा। और 14 अप्रैल के दिन 135वीं जो जयंती बाबा साहब की हम मना रहे हैं, मेरी सभी पूरी भवानी मंडी नहीं पूरे जिले के लोगों से अपील है कि अपने मतभेद दूर रखकर हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी हम कुछ करने के लायक बनेंगे। आज चाहे वार्ड पार्षद बना दो, चाहे चेयरमैन बना दो, आपके विचारों को तो जा ही नहीं रहा है। आज समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज देख लो पार्षद क्या कर रहे हैं, चेयरमैन बने वो क्या कर रहे हैं, वो कोई समाज के भले के लिए थोड़ी कर रहे हैं। समाज के भले के लिए तो केवल बहुजन समाज पार्टी का सिपाही कर सकता है, उसका कार्यकर्ता ही उसके लिए लड़ सकता है। इसलिए मेरी सभी से निवेदन है, मेरी अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें और इसको सपोर्ट करें, बहन जी को सपोर्ट करें, और बहन जी जो चाहती है उस तरह का परिवर्तन लाए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। आज स्टूडियो में आप दोनों पधारे और आपने बीपी न्यूज़ से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हम आपको देना चाहेंगे, हम कहाँ इस लायक थे, आपने हमें इस लायक बनाया कि आज हमें बोलने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके बीपीए न्यूज को, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।